दोस्तों, मोटिवेशनल छोटी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। शहर में बहुत बड़ा घर, महंगी गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन उसके पास किसी चीज़ की कमी थी। वो थी समय की, खासकर अपनी माँ के लिए। माँ गांव में अकेले रहती थी। जब भी वो फ़ोन करती, रोहन अक्सर व्यस्त होने का बहाना देता। माँ, अभी बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में फ़ोन करूँगा। धीरे धीरे फ़ोन करने का सिलसिला भी कम हो गया। माँ इंतज़ार करती, पर रोहन को अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में माँ की फिक्र करना ज़रूरी नहीं लगता था। एक दिन माँ ने तय किया कि वो रोहन से मिलने शहर जाएंगी। उसने गांव की पुरानी साड़ी पहनी, एक छोटा सा बैग उठाया और सफ़र पर निकल पड़ी। शहर पहुंचकर वो रोहन के आलीशान घर के बाहर खड़ी थी। घंटी बजाई। कुछ देर के बाद नौकर ने दरवाज़ा खोला। बेटा रोहन है? माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। साहब ऑफिस गए हैं, आप कौन? माँ ने धीरे से कहा, मैं उसकी माँ हूँ। नौकर ने माँ को अंदर बैठने को कहा। घर कितना बड़ा था, लेकिन रिश्ते कितने छोटे हो गए थे। माँ ने सोचा, एक समय था जब रोहन मेरे बिना एक पल नहीं रहता था। आज मेरी आवाज़ भी उसे भारी लगती है। शाम को रोहन घर आया। माँ को देखकर चौंक गया। अरे माँ, अचानक कैसे आना हुआ? माँ हंस पड़ी। बस तुझे देखने का मन किया तो आ गई। रोहन को थोड़ा अजीब लगा। उसने माँ के लिए एक कमरा तैयार करने को कहा, लेकिन उसका व्यवहार में वो खुशी नहीं थी। समय बीतता गया। माँ कुछ दिनों तक वहीं रही। वो बेटे के साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन रोहन हमेशा फ़ोन या लैपटॉप में व्यस्त रहता। जब भी माँ कुछ कहती, वो टाल देता। एक दिन माँ ने कहा, बेटा मैं कल वापस गांव जा रही हूँ। रोहन ने बिना ज़्यादा परवाह किए कहा, ठीक है माँ, मैं टिकट करवा देता हूँ। माँ हल्की सी मुस्कान लिए अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह रोहन को एक कॉल आया। माँ रात भर सोई नहीं थी। जब नौकर ने उसे जगाने की कोशिश की तो हिली भी नहीं। रोहन भागता हुआ कमरे में आया। माँ शांति से लेटी थी, पर हमेशा के लिए सो चुकी थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। बेटा मैं जानती हूँ कि तू बहुत व्यस्त है। मैं तुझसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती थी, बस तेरे साथ कुछ पल बिताना चाहती थी, लेकिन शायद मेरे लिए अब तेरे पास समय नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रहना। रोहन के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ के चेहरे को देखा, शांत, लेकिन आंखों में हमेशा की तरह वही ममता भरी हुई थी। आज उसे एहसास हुआ कि माँ का प्यार बिना शर्त का होता है, लेकिन हम उसे हल्के में लेते हैं। काश वो माँ के साथ कुछ और पल बिता पाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिली? माँ के पास कभी कभी बैठ जाना, उनसे दो बातें कर लेना, उनकी परवाह करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते कि माँ को भूल जाते। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपनी माँ को समय दीजिए, क्योंकि उसके बिना ये दुनिया अधूरी लगती है।